इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, तुम जानते नहीं तुम्हारे पास ऐसे रसूल मुकर्रम तशरीफ लाए जो इस कायनात की नफीस तरीन हस्ती हैं। ये किरात तो थी मौला अली की, सैयदा कौनैन की और सैयदा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अब जरा कहते हैं कि घर वालों की बात अगर घर वालों से पूछ ली जाए तो उससे बड़ा शाहिद और गवाह कोई नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है किबला। किसी के बारे में अगर पूछना हो कि वो शख्स कैसा है, तो अगर दयानतदारी से गवाही दें तो उसके घर वालों से बेहतर उसको कोई नहीं जानता। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक से एक गौहर नौयाब और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक से एक चिराग से पूछते हैं जिन्हें लोग इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं। उनसे पूछते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नफीस थे और रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे आका को इतना नफीस बनाकर क्यों भेजा। काजी अय्याज मालकी ने अशिफा शरीफ में इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम से यह रिवायत नकल की है। फरमाते हैं कि इंसान अपनी आलूदगियों, गुनाहों और मादी हाजात की वजह से कसीफ था और रब्बे कायनात की जात तो लतीफ तरीन जात है। अब इंसान चूंकि कसीफ था, मादी हिजाबात की वजह से, मादी तकाज़ों की वजह से कसीफ था, वो लतीफ तर जात थी, कोई दरमियान में रब्त नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था बंदा और खुदा के दरमियान। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने चाहा कि इस कायनात इंसानी और रब्बे ज़ुल जलाल के दरमियान एक ऐसी हस्ती को तख्लीक किया जाए कि जिन्हें बज़ाहिर देखा जाए तो बंदों में शामिल नजर आए और हकीकत में देखा जाए तो हक से वासिल नजर आए। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैनल खल्क़ वल खालिक़ एक नफीस वास्ता बनाकर भेजा। इमाम जाफर as-सादिक फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्सन और सूरतन तो इंसानों में से ही थे, मगर हकीकतन फरमाया आई अलबसहू रहमतम व रहफ़ा, बज़ाहिर इंसानों में से थे, जिन्सन और सूरतन इंसानों में से थे, मगर फरमाए अलबसहू राफ़तम व रहमा, मगर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी सिफ़त राफ़त और सिफ़त रहमत का लिबास पहना कर भेजा ताकि इधर से मखलूक की इल्तिजाएं उस बारगाह तक लेके जाएं, इधर से मखलूक की इल्तिजाएं खालिक तक लेके जाएं और खालिक की अताएं मखलूक तक लेके आए। खालिक की अताएं मखलूक तक लेके आए। तो जिन्सन और सूरतन तो लिबास बशरी में भेजा। अब नादान भूल गए, नूर और बशर पे लड़ना शुरू कर दिया, बहसो तमहीज शुरू कर दी। किसी ने कहा बशर हैं, किसी ने कहा नूर हैं, मगर रब्बे काबा की कसम मेरे
की हकीकत ना बशरियत है ना नूरानियत है, इसलिए कि हदीस गवाह है वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको सबसे ज्यादा सोबत मुस्तफा मुयस्सर आई, शऊर की उम्र से आका का दामन थामा और तादमे आखिर वो मक्का की गलियां हूं या मदीना की गलियां हूं, वो सफर हिजरत हो, वो सफर हो, हजर हो, मैदान जंग हो, मस्जिद हो, जहां मेरे आका हूं सिद्दीक अकबर साथ हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतनी सोहबत और संगत के बावजूद मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया या अबा बकरिन वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया अबू बकर मुझ मोहम्मद को उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, फरमाया अबू बकर इतनी मेरी सोबत और संगत की वजह से इस भूल में ना रह जाना कि तूने मेरी हकीकत को पहचान लिया, तूने मेरी हकीकत को पहचान लिया। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, फरमाया मुझे रब्बुल इज्जत की कसम मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, अस्मते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, मजहरियत मुस्तफा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसने लिबास बशरियत में देखा, आलम बशरियत में देखा, बशर कह दिया, जिसने आलम नूरानियत में देखा, नूर कह दिया। सूफिया फरमाते हैं कि वाकई मेराज के 3 मराहिल हैं, 3 स्टेप्स हैं जी। आलम बशरियत की मेराज, आलम नूरानियत की मेराज, और तीसरा स्टेप है हकीकत मुस्तफा। तो फरमाया आलम बशरियत में आका थे तो लोग महज बशर समझ बैठे, मैंने लफ्ज कहा है महज बशर, महज बशर समझ बैठे। बैतुल मक़दस से आगे सिदरतुल मुंतहा का सफर शुरू हुआ, नूरानी मखलूक में थे, नूर नूर कहने लगे, मगर मकाम सिदरा पर जब मेरे आका पहुंचते हैं ना, अब जिब्रील अमीन साथ हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं पता था 14वीं सदी में कुछ खबीस मुल्लाओं ने ये वावेला जरूर करना है कि हमारे जैसे ही तो थे ना। फरमाया जिब्रील अब तक तो हम सफर रहे, रफीके सफर रहे, साथ रहे, अब चलो ना आगे, आगे क्यों नहीं चलते? अब आगे चलो ना, आगे क्यों नहीं चलते? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, अर्ज की लो दनो तो अन मिलत अल्लाह तरक तो, अर्ज की या रसूल अल्लाह इससे आगे अगर मैं एक बाल या चींटी की मिकदार भी बढ़ा तो जलाकर राख कर दिया जाऊंगा। अरे नूरियों का इमाम है, नूरियों का सरदार है, जहां नूरियों के इमाम के पर जलते हैं वहां से हकीकत मुस्तफा का सफर शुरू होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। किबला हयातिया, सलामत रहो, सलामत रहो। जहां आलम नूरानियत के इमाम के पर जलते हैं वहां से हकीकत मुस्तफा का सफर शुरू होता है। क्या बात, क्या बात। जब मेरे आका उससे आगे चलने लगे ना, मैं मौजू से हटकर एक बात मेरे जहन में कारी साहब आ गई। हक बनता है।
जब मेरे आका वहां से चलने लगे ना, तो मेरे आका ने फरमाया, अच्छा जिब्रील साथ तो नहीं आए, मगर अगर रब से कुछ मांगना हो, कोई गुजारिश हो तो बता दे, मैं जा रहा हूं ना। क्या बात है। नांदेश मुल्ला कहता है, जिब्रील जब तक नहीं आता था सरकार इंतजार में होते थे कि रब का हुक्म क्या आने वाला। तो जिब्रील को भी पता था कि इस कायनात में सबसे ज्यादा मेरे आका को अपनी गुनाहगार उम्मत प्यारी है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बस रब से इतनी इजाजत लेके दे दें कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरने लगे तो मुझे उनके पांव के नीचे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। अभी उम्मत की दरूद पे लड़ाई है कि ये दरूद नबी पे पढ़ो और ये ना पढ़ो, कि जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरने लगे तो मुझे उनके कदमों के नीचे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। भाई इससे जिब्रील को क्या गर्ज थी? भाई बरकत अली खान, जिब्रील को इससे क्या गर्ज थी उम्मत के पांव के नीचे पर बिछाने की? बस वो समझता था कि मैंने पर बिछाए ना, हुजूर को गुनाहगार उम्मत बड़ी प्यारी है, मैंने उनके लिए सहूलत फराहम कर दी तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा तो फिर राजी हो जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अर्रिसालत, अर्रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। क्या बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, सिदरा से आगे मेरे आका चले, ये हकीकत मुस्तफा का सफर था। चूंकि मेरा मौजू वाक़या मेराज नहीं, बस इस बात को यहीं छोड़ते हुए मौजू की तरफ पलटता हूं। वाह वाह वाह। कि आका अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है। जब मेराज से मेरे आका वापस तशरीफ लाए तो एक ऐलान आके फरमाया, सुभान अल्लाह, फरमाया अना मिरातुर रहमान। वाह 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 वाह। मेरा तो लोगों याद रखो, मैं उस रब का आईना हूं, आईना हो। वाह 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 वाह। मैं उस रब का आईना हो। आईना हूं। अब जरा सोचे ना, कभी ऐसा भी हुआ है कि शीशा सामने हो, खड़ा कोई शख्स सामने खड़ा हो, तो खड़ा कोई हो, आईने में कोई और नजर आए। हाय हाय हाय, वही होता है। कोई वाह। ऐसा भी आईना देखा है कि खड़ा कोई और हो भाई शीशे के सामने? आप दिन में 1000 मर्तबा तजर्बा करते हैं, मौलवी भी 1000 मर्तबा अपने जुब्बे कुब्बे संवारते हैं, मुनसिफ है ना। वाह वाह। मगर ये अकल कभी नहीं आई कि कभी ऐसा भी हुआ है कि आईने के सामने खड़ा कोई और हो, नजर कोई और आए। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अना मिरातुर रहमान, मैं अल्लाह का आईना हूं। पर याद रखो, मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा, जिस हाल में देखा, जिसने मुझे देखा, जिस हाल में देखा, वो ये ना कहे कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ना ना, देखे मुझे और कहे खुदा को देखा। देखे मुझे और कहे खुदा को देखा है। अरे कोई मुझे बैठते देखे, कोई मुझे कलाम करते देखे, कोई मुझे चलते देखे, जिस हाल में, जिस कैफियत में कोई देखे, देखकर ये न कहे कि मोहम्मद मुस्तफा को देखा है, देखे मुझे और कहे खुदा को देखा। वाह 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 वाह। तो हकीकत ये है
कि मेरे आका का देखना खुदा का देखना है। वाह 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 वाह, सखा मुस्तफा की, वाह वाह वाह, मेरे आका का बोलना खुदा का बोलना है। क्या बात है। वो पीर मेहर अली शाह साहब ने बड़ी सोहनी गल की है ना, फरमाने ने कोई मिसल नहीं ढोलन दी। ढोलन दी, हाय हाय, वाह 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 वाह, नादान तू पैमाने लेके बैठ गया है कि इतनी शान है, इतनी शान है, इससे बढ़ाएंगे तो शिरक हो जाएगा। फरमाया ना ना। और सच्ची बात यह है कि हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि ये तकने तकाने के मामले होते हैं, हाय, ये तकने तकाने के मसाइल होते हैं। जिसने देख लिया वो कुछ और बोली बोलता है, और जिसे नजर ना आया, जो अंधा है, वो कोई और बोली बोलता है। तो जिसने देख लिया वो तो कहता है कोई मिसल नहीं ढोलन दी। वो किसे भुल्लच ना रहना, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेरे अली। ये हम वैसे ही घंटों तकरीरें करते हैं शान मुस्तफा पे, हकीकत ये है कि चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आमदे मुस्तफा। फरमाया चुप कर मेरे अली, मन रानी फकदराल हक। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। क्या बात है किबला। और फैज ने भी बड़ी कमाल बात की है यार, अहमद फैज, वाह 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 वाह, फैज ने भी बड़ी कमाल बात की क्या है। बात है। वो कहता है गर मैं खामोश रहूं, घर मैं खामोश रहूं, वाह वाह वाह, गर मैं खामोश रहूं, खामोश रहूं तो तू ही है सब कुछ। तू ही है सब कुछ। यही गल की है फैज ने, चुप कर मेरे अली। हाय हाय, वो कहता है गर मैं खामोश रहूं तो तू ही है सब कुछ। जो कुछ कह दिया कि महबूब इतने हसीन हैं, इतने सोने हैं, इतने सोने हैं, जो कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। वाह वाह वाह, महबूब के हुस्न को भी कभी किसी ने पैमानों से नापा है। हाय हाय हाय, अरे यारी ते फिर गिनती, हाय हाय। इसलिए फरमाया जो कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कसरत औलाद अता की है, अपनी जगह बजा है। मगर सुने मेरी इनमें से कोई अपनी बात नहीं जी, मैं वो बदकिरदार मुल्ला नहीं हाय हाय कि किसी की बात अपने साथ मंसूब करके कहूं मैं बड़ा खतीब हूं। जी, वाह वाह, क्या जुमला है किबला, सलामत रहे। ये बात भी मुझे हुजूर शेखुल इस्लाम से मिली है, उनकी ज़बानी सुनी है। इन्ना आतैना कल कौसर, अपनी जगह बजा है कि आपको कसरत औलाद अता की, ठीक है, गलत नहीं जी। मगर तसव्वुफ में एक टर्म होती है वहदत और कसरत की। जी, वहदतुल वजूद, वाह वाह वाह, वहदत और कसरत, कसरत की। वहदत के लायक शान जाते खुदाबंदी की है, वहदत उसी की शान को लायक है, और उससे ये सारी कसरत है, उससे ये सारी कसरत है। और जब सारी कसरतें इकट्ठी हो जाए, सारी कसरतें वाह वाह, मुज्तमे होकर अपने कमाल को पहुंच जाएं तो उसे मकामे कौसर कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या जुमला है किबला, जब सारी कसरतें इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी और मुज्तमे होकर
अपने कमाल को पहुंच जाएं तो उसे मकाम कौसर कहते हैं। इसको अगर यूं कह लें कि वहदत से कसरत है और सारी कसरतें जमा करके मकाम कौसर फिर मकाम वहदत। वाह वाह वाह, मकाम कौसर फिर वहदत, क्या जुमला है, वाह वाह वाह। यानी अगर कोई बहसीयत खालिक मकाम वहदत देखना चाहे तो रब्बे कायनात की शान के लायक है। उसका कोई शरीक नहीं खालिक होने में। और अगर कोई मखलूक में मकाम वहदत देखना चाहे तो मुस्तफा मखलूक में से शान वहदत के मालिक है। और अगर मुझे कहने दीजिए खालिक होने में वो वहदहू ला शरीक है, मखलूक होने में मुस्तफा वहदहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, लजदार की आमद, लजदार की आमद, आमदे मुस्तफा चेहरे वद्दुहा। खालिक होने में वहदहू ला शरीक है, वो उसका कोई शरीक नहीं। मखलूक होने में इसका कोई शरीक नहीं। बात है किबला, सलामत। खालिक होने में उसका हमसर कोई नहीं, मखलूक होने में इसके कोई बराबर नहीं। खालिक होने में उसका कोई शरीक नहीं, उस जैसा कोई नहीं। मखलूक होने में उसी की कसम, इस जैसा कोई। उसी की कसम, वाह 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 वाह, क्या बात। तो अगर कोई खालिकियत में मकाम वहदत देखना चाहे तो उसका नाम रब्बे जुल जलाल है। वाह 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 वाह। और अगर कोई मखलूक में मकाम वहदत देखना चाहे तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। क्या बात है किबला, सलामत रहो। वही बात हुई ना, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हूं बोलन दी। और एक गजल का शेर मुझे बड़ा पसंद है, रब्बे काबा की कसम। ये शेर कायनात में अगर किसी 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 कायनात की किसी हस्ती पर सादिक ना आता हो तो इसके मिस्दाक मेरे आका जरूर हैं। ऐन मिस्दाक मेरे आका जरूर हैं। बरकत अली खान साहब, आपकी नजर, आप शायर भी हैं ना, तो शायर कहता है उनकी नजर में कोई जादू जरूर था। उनकी नजर में ये तो कोई सहाबा को जाके पूछे, वो जब खुदा की नमाज पढ़ते थे उसमें भी मुस्तफा को तकते थे। नमाज खुदा की पढ़ते थे, तकते मुस्तफा को थे। तो उनकी नजर में कोई जादू जरूर था, जिस पे पड़ी उसके जिगर तक उतर गई। बस जिसे एक बार देखा ना वो पलट के जा नहीं सका। जिस पर पड़ी उसके जिगर तक उतर गई। और शायर ने केडी सोनी गल की, क्या बात है। आदे ना मेरा यार एडा सोना है, मेरा यार एडा सोना है, मेरा यार एडा सोना है, तारीफा करते ने आशिक। पर शायर ने कमाल किया है कि उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था। क्या बात है, क्या बात है। उन्हें आखा हुण मैं की आखा, मेरा यार फलां वर्गा सोना है, चन वर्गा सोना है, ते सूरज वर्गा सोना है, फिर यार नाल प्यार ते ना होया ना। वो इकबाल ने आखा ना, हो मसलियता अमेज तो अभी खाम है इश्क। तुझे अगर महबूब की जात में भी मसलियत ही नजर आए, प्यार में मसलियतें ढूंढता फिरे, तो प्यार पूरा नहीं हुआ, कच्चा है, खाम है। तो शायर कहता है उनके जमाल रुख पे, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था। वाह, उन्हीं का जमाल था। वाह, वो चल दिए तो रौनक शामों सा हर गई। अल्लाह
क्या बात है, वो चल दिए।